की महत्वपूर्ण जनसभा हुई और पीकेसी ईआरसीपी को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और आज बहुत खास दिन है राजस्थान के लिए। उस खास दिन के मायने आपको हम समझाएंगे और आखिरकार ये जो सौगात दी है पीकेसी ईआरसीपी को लेकर कितना फायदा यहां पर राजस्थान के लोगों को होने वाला है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं चैतन राजपुरोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए पौरुष भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। पौरुष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज जाहिर तौर पर डबल इंजन सरकार ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। एक साल के पूरे होने पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसलिए शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। चेतन राजपुरोहित जी, चूंकि यहां पर यह दावा किया जा रहा है कि आज से सबसे ज्यादा पानी राजस्थान के पास ही होने वाला है, क्या कहेंगे इस पर, इतनी बड़ी सौगात को लेकर? सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को और जल संसाधन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। राजस्थान की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद तीनों एक साथ देना चाहता हूँ। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन क्यों है? तो बहुप्रतिष्ठित ईआरसीपी, जिसके नाम पर वोट लूटने का प्रयास पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं किया, केवल एक सुगुफा छोड़ करके इससे वोट लूटने का प्रयास किया था। ये जनता ने देखा और जनता ने समझा, तब जनता ने इनको मताधिकार मत नहीं दिया, इनको सत्ता से बाहर कर दिया। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभाला और आपने देखा होगा सतत रूप से लगातार इस परियोजना पे काम किया। समय समय पर जयपुर में मीटिंग आयोजित की, दिल्ली में मीटिंग आयोजित की और एमओयू हुआ। एमओयू होने के बाद में बजट प्रावधान, उन सब काम करने के बाद में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों मुख्यमंत्रियों ने जिस प्रकार से आज एक कार्यक्रम हुआ है, जिस प्रकार से इस परियोजना का शुरुआत हुई है, जिस प्रकार से एक डैम कंप्लीट हो चुका है, जिस प्रकार से एक डैम का 60% काम पूरा हो चुका है, जिस प्रकार से 9,400 करोड़ के ऑर्डर, वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। राजस्थान के किसान, राजस्थान का मजदूर, राजस्थान का उद्योग, सभी को विकास के पंख लगेंगे। लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 752 गांवों को पीने का पानी मिलेगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीति, नीयत सब ठीक है। सरकार चाहती है राजस्थान की जनता को लाभ मिले। नीति और नियत का नतीजा है कि आज 17 साल से पुराना जो सपना देखा गया था वो पूरा हुआ है। पौरुष भारद्वाज जी, आप विपक्ष में मौजूद हैं, तो विपक्ष पार्टी के तौर पर राजनीति से परे आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी सौगात की राजस्थान के लोगों के लिए है? मनोराज जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कहावत है कि देर आए दुरुस्त है। तो निश्चित तौर पे जो काम पिछले 5 साल पहले हो जाना चाहिए था वो आज, चाहे राजनीति के और वोटों के लालच में ही सही, परंतु देरी से पूरा हुआ, परंतु पूरा हुआ। इस बात के लिए मैं राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। परंतु देखिए, मैं इस बात पे, चूंकि अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता, मेरे बड़े भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि भाजपा की नीयत ऐसी है, अच्छी है, नीति और नीयत की बात कर रहे थे। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है उस पर जनता तक सच पहुंचना आपके चैनल के माध्यम से बहुत आवश्यक है। ये जो योजना थी, ये जो भाजपा की पिछली वसुंधरा राजे जी की सरकार की योजना थी और उन्होंने जो है इसकी घोषणा की थी और उन्होंने इसकी डीपीआर तैयार की थी। उसके बाद में भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई कह रहे थे कि साहब कांग्रेस ने इसके नाम पे वोट मांगा। कांग्रेस ने इसके नाम पे वोट नहीं मांगा, प्रधानमंत्री जी ने इसके नाम पे वोट मांगा। जयपुर के और अजमेर की सभाओं में जनता से वादा किया गया कि भाई आप यहाँ पे भाजपा की सरकार बना दो और मुझे 25 सांसद जितवा दो, मैं आपको जो है यहाँ पे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दूंगा। परंतु देखिए क्या नतीजा निकला। उसके बाद जब चुनाव हो गए, यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई और जब हमारी सरकार के द्वारा भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट को याद दिलाया गया, प्रधानमंत्री जी को याद दिलाया गया कि भाई आप ही की पार्टी की पिछली सरकार की योजना है और आप खुद वादा करके गए थे, कृपया इसको पूरा करें और राज्य का जो आपको सहयोग हमसे चाहिए वो आप पौरुष भारद्वाज जी, एक बार मुझे बताइए, अगर किसी की उपलब्धि है, उपलब्धि पे कोई वोट मांग रहा है तो उसमें कहां कोई गलत हो जाता है? मुझे बताइए, आप अपनी उपलब्धि पे वोट नहीं मांगते? मनोराज जी, देखिए मनोराज जी, आपका सवाल इसलिए गलत है कि उपलब्धि के नाम पे वोट, अभी चुनाव, चूंकि अभी चुनाव 4 साल बाद होंगे राजस्थान में, जो है 4 साल बाद चुनाव होंगे, तो उसके बाद अभी वोट मांगने वाली कोई स्थिति नहीं है। मैं वोट इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो बड़े भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने, जनरल बात मैं कह रही हूँ, पार्टियां अपनी उपलब्धियों पे तो वोट मांगती हैं, तो इसमें गलत क्या हो गया?
नहीं, वोट मांगना गलत नहीं है मनोराज जी, पर फैक्ट भी जनता के सामने जाने चाहिए ना। तो मैं इसी बात को कह रहा हूं आपसे कि योजना इनकी थी, पिछली भाजपा की इनकी सरकार की थी, हम उसको चलाना चाह रहे थे, उसमें ये लोग रोड अटका रहे थे, और आज ये जिस डैम के उद्घाटन पे खुश हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछिए इस बात को। और मैं बात हमेशा फैक्ट पे करता हूँ, लोग जानते हैं मेरी आदत में कभी भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट पौरुष जी, इसी पे एक काउंटर है कि जब सरदार सरोवर डैम बनना था, जब नर्मदा का पानी आना था, उस समय भी एनजीओ के तहत तमाम तरीके की कोशिश की गई, हथकंडे अपनाए गए ताकि उसको रोका जाए, लेकिन नर्मदा का पानी तब भी आया राजस्थान की तरफ और तब भी उत्साह उमंग था। आज अब ईआरसीपी के 21 जिलों प्रभावित जो हो रहे थे, चाहे वो सिंचाई और पीने के पानी के लिए, उसका उद्घाटन हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर आपको काउंटर देना चाहिए। फिलहाल छोटा सा रिएक्शन आशुतोष जी इस पे ले लेते हैं। 17 साल का जो बनवास था वो आखिर पूर्ण हो चुका है, आज उद्घाटन हो चुका है। आशुतोष जी, छोटा सा रिएक्शन इस पर। देखिए, बिल्कुल ये आज निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए एक बड़ा दिन है। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो राजस्थान पानी के लिए लगातार समस्या करता रहा है, जूझता रहा है, उस पानी की समस्या का एक स्थायी समाधान केवल किसी कैनाल को जोड़ने का माध्यम नहीं है। यह एक पानी ईस्टर्न राजस्थान के पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था स्थायी योजना के माध्यम से होगा और आज इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यह राजस्थान ही नहीं, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि यह मध्य प्रदेश और हरियाणा के लिए भी एक बड़ी योजना साबित होंगी और देश भर के अंदर तमाम राज्य इस मॉडल को फॉलो करेंगे। आज के दिन में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और जिस तरह से नदियों को जोड़ने की एक बड़ी योजना अटल बिहारी वाजपेयी अपने समय में लेकर के आए थे, उस तरह की आज उन्होंने एक बार फिर से इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि उस तरह की योजनाएं देश भर के अंदर बननी चाहिए। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आम जनता के एंगल से इसको देखा जाए, ठीक है, तो निश्चित तौर पर बड़ी शुरुआत का दिन और निश्चित तौर पर ईआरसीपी को लेकर तो जनता उत्साहित थी ही, लेकिन गुड न्यूज एक और मंच से निकल कर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि यमुना जल समझौता भी हो रहा है, यानी कि डबल गुड न्यूज कहा जा सकता है राजस्थान के लोगों के लिए। यही तो मैं बोल रहा था। हाँ। ट्रिपल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कहा वो करके दिखाया पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पत्रों का जवाब तक नहीं दिया। 2 साल तक कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि संगठन की इनकी जो फूट थी, इनके जो आपस में मतभेद थे नेता लोगों में, इन्होंने इस परियोजना में रोड़े अटकाए, कमलनाथ जी तक ने अटकाए। क्यों अटकाए? कि इनके आपस के संगठन के प्रॉब्लम के कारण से राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, पिछली बातों पर मैं नहीं जाना चाहता। आज के दिन में ये बात है कि जिस प्रकार से काम हुआ है, ये ऐतिहासिक दिन है राजस्थान के इतिहास के लिए। जिस प्रकार से नदियां जोड़ो परियोजना, आपको पता होना चाहिए। देर आए दुरुस्त है आप कह रहे थे। चेतन जी के सवाल के साथ मेरा भी सवाल है। आप कहते देर आए दुरुस्त है, तो देर हुई क्यों? सवाल ये है ना, आपके पास भी तो मौका था, आपकी भी तो डबल इंजन की सरकार थी। एक तरफ कमलनाथ जी थे, दूसरी तरफ अशोक गहलोत थे, और ये तो सारी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें यहाँ पर है कि कमलनाथ जी ने कई पत्रों का जवाब नहीं दिया था जो अशोक गहलोत की तरफ से इस परियोजना को लेकर थे। मनोराज जी, जब मुझे फैक्ट पे बोलना है तो इस पूरी प्रकरण के अंदर एक फैक्ट ये भी तो है ना कि कमलनाथ जी की सरकार कितने से समय रही। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ थी, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी और मध्य प्रदेश के जो स्टेट गवर्नमेंट में जाते हैं ना, पहले तो ये बताइए कि पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, वहां से इनिशिएटिव जाएगा। पौरुष जी, पहले तो स्टेट्स के बीच में एमओयू साइन होना था ना, उसके बाद जाता है। एमओयू तो साइन में आपकी दोनों की सरकार थी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो। मैं इसी बात को कह रहा हूं आपसे प्रियंका जी कि ना, जब बातें आगे चल रही थी उसके बाद तो मध्य प्रदेश की हमारी सरकार तो चली गई ना, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। जो हमारी सरकार ने 2022 और 23 में 9,600 करोड़ रुपए का प्रावधान ईआरसीपी के लिए किया, और आज जिस नौनेरा बांध का उद्घाटन करके भारतीय जनता पार्टी वाले फूले नहीं समा रहे, उस परियोजना, उस बांध को हमारी सरकार ने बनाया। और मध्य प्रदेश सरकार जो है, जब उस बांध का काम 90% पूरा हो गया था, तो मध्य प्रदेश सरकार उस पर स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश अब देखिए, वाद विवाद होता रहता है पौरुष जी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ईआरसीपी के लिए जो जनता इंतजार कर रही थी, 3 करोड़ से ज्यादा, उनको ये सौगात मिल चुकी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर।